पिछले क्लास में हम लोग दो लाइन डिस्कस करते थे पिछले क्लास का, कि आपको क्लियर हो जाए। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक आ गए थे कि देखो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का 8-10 तरीका हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम आपको कॉमर्शियल मेथड, बात इस बंद, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियली लार्ज स्केल पर मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बनाना हो तो सबसे पहला चीज है कि जब हम पहला प्रोसेस है when acidified water is electrolyzed, when यानी कि when पहला प्रोसेस when देखो when acidified water एकदम आवाज बंद करके when acidified water is electrolyzed when acidified water is electrolyzed, because when acidified water is electrolyzed, hydrogen gas is obtained at cathode. Hydrogen gas is obtained at cathode. Hydrogen gas is obtained at cathode. कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और बोलो था ऑक्सीजन गैस कहाँ प्राप्त होता है? एनोड पर। देखो ये रिएक्शन डबल काम का है, ऑक्सीजन बनाएंगे लार्ज स्केल पर तभी काम आएगा और हाइड्रोजन बनाएंगे तभी काम आएगा। देखो कैथोड पर जब हाइड्रोजन निकल रहा है उसी समय एनोड पर क्या निकल देता है? ऑक्सीजन। तुमको दोनों पढ़ना है, ऑक्सीजन भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन भी पढ़ना है। तो हम यही रिएक्शन फिर सिखाएंगे तुमको जब ऑक्सीजन पढ़ाते रहेंगे, और तेज स्टूडेंट है यही सीख जाएगा, अपने से वहां लिख लेगा ऑक्सीजन बनाना। तो आप बोलो था एक लाइन को हम लोग जोड़ लेते हैं, वाटर क्या लिखे? when acidified water is electrolyzed, hydrogen gas is obtained at cathode and oxygen gas is obtained at anode. एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है और कैथोड पर क्या निकलता है? हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन हमारा डबल खा जाता है। परीक्षा में ऑक्सीजन पूछेगा तो भी रिएक्शन लिखना पड़ेगा, लार्ज स्केल ऑक्सीजन बनाना है और लार्ज स्केल पर हमको हाइड्रोजन बनाना है, तभी ये रिएक्शन काम है। दोनों तरीका में हमको काम है, इसका ध्यान से देखेंगे। एक लाइन को हम लोग लिख लें तो और अच्छा रहेगा। और एक लाइन क्या लिखेंगे? एट एंड कैथोड लिखा, और अगला लाइन क्या लिखेंगे? एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। एंड ऑक्सीजन gas is obtained at anode पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त। आज बनाने का विधि, हाइड्रोजन का बनाने का विधि खत्म हो जाएगा, कल से फिर नया चैप्टर, नया टॉपिक पढ़ाएंगे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी, ठीक है? और आज हम लोग इसको खत्म करेंगे, हाइड्रोजन बनाने का सारा विधि अच्छा, ठीक है? एंड ऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। अभी जितना मेहनत किए उतना तुमको जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये रिएक्शन हमको एक बार फिर फायदा देगा। जब हम ऑक्सीजन बनाएंगे तो फिर यही रिएक्शन बनाएंगे, लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन भी ऐसे बनाते हैं और हाइड्रोजन भी। कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है, एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है। जिस समय कैथोड पर हाइड्रोजन निकलता है उसी समय एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है, दोनों निकलते हैं। तो लार्ज स्केल पर तुम हाइड्रोजन का महत्व कभी नहीं समझते हो। कोरोना में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का महत्व सब समझ गए नहीं? कोरोना में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा, एक सिलेंडर ऑक्सीजन 20-30 हजार 40 हजार आदमी के लिए खरीद कर स्टोर रखता था, तो ऑक्सीजन बचाता था। कोरोना में ऑक्सीजन कम हो जाता था, बॉडी आदमी मर जाता था, तो ऑक्सीजन लगा कर खरीद के रखता था। ऑक्सीजन इसी विधि से लार्ज स्केल पर ऑक्सीजन भी बनाते हैं और इसी विधि से हाइड्रोजन भी बनाते हैं। जिस समय कैथोड पर हाइड्रोजन निकलते रहता है उसी समय एनोड पर ऑक्सीजन निकलता है।
प्रोसेस को बनाने का लार्ज स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर। अब दूसरा मेथड बताना है। दूसरा मेथड देखो, यदि पहला मेथड हो गया कि लार्ज स्केल पर यदि हाइड्रोजन बनाना हो तो एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का लेते हैं। इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड किसका बना रहा था? प्लेटिनम। ये सब आप लिख चुके हैं, नोट कर चुके हैं। अब हम दूसरा मेथड बताएंगे। एनसीईआरटी एक बार आईआईटी में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक आदमी को प्योरेस्ट हाइड्रोजन बनाना है। देखो हम लोग बनाते हैं प्योर। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, जहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो बर्तन है, थोड़ा थोड़ा उसमें ऑक्सीजन भी आ गया, कोई इम्प्यूरिटीज भी आ गया। अब HCl तो यहाँ देखो HCl मिलाया है हमने, नहीं, थोड़ा सा क्लोरीन भी निकल जाएगा, गैस बन गई। तो एक बात समझो, तो इम्प्यूरिटीज आ जाता है गैस। तो एक बार आईआईटी क्वेश्चन पूछा कि यदि आदमी को सबसे प्योर हाइड्रोजन बनाना हो तो कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करें? हाइड्रोजन प्योरेस्ट फॉर्म में बनाना हो तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर HCl के बदला में बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल। देखो, एसिडिक पानी का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है और बेसिक वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस। बेस डाल दो चाहे क्या डाल दो, एसिड। सबसे प्योर हाइड्रोजन निकलता है 99.9% प्योर। ये आईआईटी क्वेश्चन पूछा, पूछता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिख दिया है। यदि किसी को सबसे प्योर हाइड्रोजन बनाना हो तो यहाँ पर HCl नहीं डालते, क्या डालते हैं? ये हुए बेरियम हाइड्रोजन। याद रखना पड़ेगा, एक पॉइंट बना दिया है एनसीईआरटी, प्योरेस्ट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड, माने मैक्सिमम प्योरिटी का हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है जब HCl के बदले यहाँ क्या मिला देते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये याद रखना पड़ेगा, BOH। अब जिसको आईआईटी मेडिकल करना है उसको इंटर में इतना गहराई में नहीं जाता, कैसे बना देता है? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हो गया। इंटर में तो लिखने वाला बच्चा नहीं मिलता है, मास्टर को कैसे कैसे पास करना, समझ गया? लेकिन यहाँ ध्यान, लेकिन नॉलेज के लिए आईआईटी पूछा कि सबसे प्योरेस्ट हाइड्रोजन बनाना हो, मोस्ट प्योर हाइड्रोजन 99.9% प्योर हाइड्रोजन बनाना हो, तब यहाँ HCl के बदले क्या डाल देते? ये छोड़ दो। समझ गए बात को? सब रिएक्शन ऐसे ही होगा, समझ में आता है? यहाँ खाली क्या हो जाएगा बोलता, क्या मिला देंगे? BOH। अब ये किसका हो गया बोलता? प्योरेस्ट फॉर्म होता है। लिख ले एक लाइन, दूसरा लाइन, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन पूछा कि सबसे शुद्ध हाइड्रोजन बनाना हो तो तुम कैसे बनाओगे? बोलो तो आप समझ में आया? यहाँ HCl नहीं डाल के क्या मिला देते हैं? BOH सबसे शुद्ध हाइड्रोजन। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा पॉइंट, पूछेंगे भी। देखो दूसरा पॉइंट है क्या, लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो था प्योरेस्ट हाइड्रोजन। सब मिटाता हूं पर सब भी आप लिख चुके हैं। ये ध्यान से आवाज कह रहे हैं तो आवाज नहीं निकलना चाहिए। देखो अब हम लोग लिखेंगे प्योरेस्ट हाइड्रोजन, प्योरेस्ट हाइड्रोजन is obtained by the electrolysis of water, by the electrolysis of water in presence of कौन चीज? BOH। in presence of BOH whole twice, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अभी दूसरा विधि हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब दूसरा विधि हो गया। अब हम लोग आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाते हैं। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड, नोट कर लिया इतना? ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आया था कि कौन एक आदमी को प्योरेस्ट हाइड्रोजन बनाना है, क्या करना चाहिए? तो यहाँ पानी का ही इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, किसके प्रेजेंस में? एक्वस, इसको लिखा था आंसर में, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड।
पानी को सोडियम ऑक्साइड मिलाकर सब लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है। चलो ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अब तीसरा में, थर्ड में। देखो तीसरा में सबसे लार्ज थर्ड में, यहाँ देखो प्लीज ध्यान से देखो, एक कहानी इंटरेस्टिंग है, समझा देता हूँ कि देखो हम लोग जो हाइड्रोजन बनाते हैं प्रैक्टिकली जो हाइड्रोजन बनता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से 4% है। क्या परसेंट? 100 लीटर बनाना हो तो 4 लीटर इस रास्ता। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बनता है हाइड्रोकार्बन से, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन से बनता है सबसे ज्यादा 77%। अब देखो नॉलेज है, एक लाइन याद रहना चाहिए। मैक्सिमम हाइड्रोजन कहाँ से बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन। अभी सिखाएंगे हाइड्रोकार्बन से मैक्सिमम हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस जो अभी तुम पढ़ा, इससे क्या लीटर बनता है? 4 लीटर। 100 लीटर हाइड्रोजन बनाना हो तो 4 लीटर इस तरीका से बनता है। आज भी जो हाइड्रोजन का यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है, समझो कि 100 लीटर हाइड्रोजन बनाना होगा तो 77 लीटर बनता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन से, हाइड्रोकार्बन से, और 4 लीटर इससे बनता है। कोयला पर कार्बन है ना, कार्बन उससे 18% बनता है। 1% जो बाकी और भी है, जो बड़ा जेडर एक्शन पढ़ा, क्या परसेंट? 1%। बात समझ में आई? बोलो सर सबसे ज्यादा एनसीईआरटी लिख दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे हाइड्रोजन हम लोग कौन चीज से बनाने का है? हाइड्रोकार्बन। क्या परसेंट? 77%। 77% हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है। 18% हाइड्रोजन कार्बन को जला के बनाते हैं, कार्बन पर ठेपर मारते हैं और तब वहाँ वाटर गैस बना के बनाते हैं 18%। और इलेक्ट्रोलाइसिस से इंक्रीज क्या परसेंट? 4%। मतलब यदि 100 लीटर हाइड्रोजन खपत है तो 4 लीटर इससे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब बताने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से कैसे हाइड्रोजन निकालते हैं, मीथेन, ईथेन जो हाइड्रोजन है उसको निकालते हैं, और हाइड्रोकार्बन से कैसे निकालते हैं बताने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अगर फैक्ट्री में हाइड्रोजन कौन विधि बनता है? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से जब रिएक्शन कराते हैं और हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग हीट करते हैं, समझ गए ना, तो हाइड्रोकार्बन को हीट करने पर तब ये हाइड्रोजन देता है। और यहाँ देखो 1 मिनट, और कार्बन को हीट करने पर ये हाइड्रोकार्बन, कार्बन को भी हीट करने पर आपको वाटर गैस निकलता है। हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग वाटर गैस बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखो, ये प्लीज ध्यान से देखो, तो ये रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे। एक आंकड़ा आपको मिल गया, बोलो तो सबसे ज्यादा दुनिया में हाइड्रोजन बनता है तो कौन प्रोडक्ट से बनता है? पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन। आज वही अब सिखाने जा रहे हैं। तो बोलो तो 100 लीटर में 77 लीटर बनता है किसके माध्यम से? हाइड्रोकार्बन से। और 18 लीटर कार्बन पर मारते हैं, कार्बन से वेपर मारते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है H2SO, तो उससे 18% हाइड्रोजन निकलता है। ये जो पढ़ा है अभी से क्या परसेंट निकलता है? 4। और 1% में बाकी और अदर मेथड, 1% के बाकी और अदर मेथड। समझ में आई बात? तो सुनो, हम लोग लिखने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन से, पेट्रोलियम से कैसे हाइड्रोजन निकलता है। दूसरा मेथड। अच्छा, ये स्मॉल स्केल है कि लार्ज स्केल? लार्ज स्केल। स्मॉल तो पता ही पड़ा लार्ज। अब देखो इसके बाद तुम परीक्षा में तुम हाइड्रोजन पर जब क्वेश्चन बनाओगे तब पता चलेगा। कोई क्वेश्चन बाएं से आए दाएं से एक पॉइंट जोड़ के बता देगा। अब तुम्हारे ब्रेन ने भी सेट कर दिया इस विधि से हम क्या परसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं? 100 लीटर बनाना है तो 4 लीटर इससे बनता है, इस रास्ते। अभी 77% जो हाइड्रोजन बनता है वो पेट्रोलियम से बनता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है, ठीक है। और कार्बन पर हमारे वाटर वेपर मारते हैं, कार्बन पर जब वाटर वेपर मारते हैं ना तो वो निकलता है, वो वाटर गैस बनाता है, वो भी वाटर गैस बनाता है, उससे 18% निकलता है, इससे ज्यादा कार्बन से निकलता है, और 4% इससे निकलता है, जो 1% बचा ना बाकी सब इससे निकलता है। तो अभी अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि आप लिखेंगे दूसरा मेथड, या अब तीसरा मेथड को थर्ड मेथड में क्या कहेंगे कि मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कौन चीज है? हाइड्रोकार्बन। तो लिखो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन लिखता हूं इससे हम आगे मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट लिखो, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट लिखो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
पेट्रोलियम लिखा है एनसीईआरटी, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जो बनाते हैं। लिखो क्या लिखेंगे बाबू, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये तीसरा मेथड। थर्ड, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीथेन, इथेन, प्रोपेन नहीं बढ़ाओगे लीजिए, तो अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से जो हाइड्रोकार्बन हम लोग हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्लियर? कैसे रिएक्शन, देखो एक रिएक्शन सिखाता हूं, एक दिव्यास सिखाता हूं। देखिए हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला जानता है, अल्केन का CN, हां बड़ा बढ़िया, H2 प्लस 2 आता ही है, 10th में पढ़ाया हुआ है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला H2 प्लस 2, ये अब ये NH2O से रिएक्शन है, इसको हीट कितना करते पड़ा है, 1000 डिग्री। पानी खोलता है कितना पर 100, और आप 1000 डिग्री C कितना केल्विन हो जाएगा, 173 जोड़ देंगे उसमें तो कितना होगा, 1270 केल्विन, 73 केल्विन, और ये रिएक्शन, ठीक है, केल्विन 1270 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ निकेल कैटलिस्ट, निकेल कैटलिस्ट का नाम होता है रिएक्शन को फास्ट, समझ गए ना, बहुत फास्ट होता है यानी निकेल के कैटलिस्ट। अब ये सब कुछ याद रखना चाहिए एक अच्छे बच्चे को कि हाइड्रो, अच्छा बोलता सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसी में 77% जितना हाइड्रोजन यूज हो रहा है उसका 77% इसी रिएक्शन। तो बोलो रिएक्शन क्या है, CnH2n+2, और उसमें कितना मिलाते हैं NH2, जितना कार्बन रहेगा उतना ही पानी रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है कि एक ऑक्सीजन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, CO बनेगा, क्या बनेगा, कार्बन और मिलकर CO बनेगा। और बोलो कैटलिस्ट क्या रहता है, निकेल, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, अलग अलग सब रिएक्शन का अपना अपना कैटलिस्ट होगा। अरे सब ताला का एक ही चाबी से खोल दोगे, सब ताला नहीं ना, सब ताला का अपना अपना चाबी होता है, तो हर रिएक्शन का अपना अपना कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट सब रिएक्शन में यूज नहीं हो जाएगा, माने कैटलिस्ट का काम ताला चाबी जैसे, हर ताला का अपना चाबी हो, वैसे हर रिएक्शन का अपना कैटलिस्ट। अब एक ही कैटलिस्ट सब रिएक्शन नहीं डाल सकते, तो तुम्हारा मेमोरी पावर में IIT देखेगा कैटलिस्ट क्या लिखा, तो बोलो सर ये हुआ हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, इसको NH2 से रिएक्शन कराते हैं। टेंपरेचर कितना रहता है, प्रैक्टिकली 1000 डिग्री C के आसपास रखा है। 1000 डिग्री C में 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1273। तो एनसीईआरटी का 1270 सुविधा के लिए तैयार करने में दिक्कत होगा, 1270 1-2 डिग्री बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, समझा। 1000 गर्म करो चाहे 1001 डिग्री गर्म करो, ये खुद नहीं है। तो 1270 का 1270 लिखा है एनसीईआरटी, वही याद रखो कितना केल्विन पर, तो वही उत्तर मारना है, तो किसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी। काहे एनसीईआरटी में गलत लिखेगा तो भारत सरकार को शिक्षा मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। आप किसी को गलत पढ़ा दीजिएगा, एक बार माने कोई एक लाइन गलत पकड़ ले तो पूरा किताब जलाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा कि गलत लिखे हुए एनसीईआरटी में, पूरा किताब को जला देना पड़ता है। काहे कि बाहर में रहेगा कोई धोखा से गलत पढ़ ले, किसी को आप राइट माने कुत्ता पढ़ा दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ये किताब भारत सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है, भारत सरकार की पूरा चेक करके लिखना है, कम लिखो चाहे ज्यादा लिखो, गलत नहीं लिख सकते। नहीं मास्टर बच्चे को कम पढ़ाए चाहे ज्यादा पढ़ाए, राइट माने कुत्ता तो नहीं पढ़ सकता, वो गलत हो जाएगा ना। इसलिए एनसीईआरटी में कोई भी चीज गलत नहीं होता है, और यदि कोई आंसर सही माना जाएगा तो कहाँ का माना जाएगा, एनसीईआरटी। भारत सरकार उसके रिस्पांसिबल है, शिक्षा मंत्री को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि भाई गलत कैसे दिखाते, किसी बच्चा को गलत पढ़ा दीजिएगा, बहुत बड़ा गलत हो जाएगा ना। इसलिए एकदम याद रखना कि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसको काटना बहुत मुश्किल है। देखिए आप आंसर 1273 मारेंगे, क्या मानेंगे, कितना केल्विन पर होता है, एनसीईआरटी क्या लिखा है 1270, 1000 डिग्री के आसपास हुआ वही, 1000 डिग्री C में 273 जोड़ोगे तो केल्विन में 1200 कितना हो जाएगा, 73। अब आओ तो ये 1270 केल्विन ही मारोगे, 73 और 70 रहेगा तो ऑप्शन में मारना क्या है आपको, 1270 ही मारना, क्योंकि एनसीईआरटी यही वही मानना है। अब देखो
अब प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में? निकेल। निकेल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को क्या करता है? बढ़ाता है, रिएक्शन फास्ट कर देता है। और क्या सब बनता है? तो देखो यहाँ N वो ऑक्सीजन है कि नहीं है? कार्बन क्या वो है? N, दोनों मिलके NCO बन गया। NCO बन गया, ध्यान से सुनो, सही आ गया। NCO बन गया। कैसे NCO बना बोलता? NCO कैसे बना बोलो? NCO N कहाँ बोलो तो N ऑक्सीजन क्या हुआ है? N और कार्बन क्या हुआ है? N, NC और N मिलके क्या हुआ? N कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और ये गैस बने NCO बन गया। और ये बन जाता है 2N + 1H, 2N + 1H, H2 गैस बना। दोनों CO भी गैस है, H2 गैस। और सुनो यही समझना है सर, बहुत अच्छा दिखता है। आज इसको हम लोग खत्म करना है, प्रोजेक्ट से भी पढ़ा के आज तो नहीं बचेगा। नया टॉपिक शुरू करेंगे, मैंने कल से नया टॉपिक NCO और 2N + 1H। अब देखो तो मिलान करो तो बैलेंस हुआ सिंगल। इधर बताओ, देखो तो H कितना है टोटल बोलता? 2N + 2। H कितना है बोलता? 2N + 2। यहाँ H कितना है? 2N नहीं, अरे N आपसे दूसरे गुना है, क्या होगा? + 2N। टोटल कितना है चलो बोलता? बोलो, नहीं हो गया? 4N + 2 हो गया। 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा? 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा बोलो? 2N + 1। अब यहाँ तो H है ना सर, इसको H2 बनाना है तो 2 चला जाएगा उधर, नहीं समझा? H उतना है तो H2 कितना होगा? नहीं, एक एक अजय सुनो भाई, तुम्हारे पास 50 आम है नहीं, और टोटल हमारे 50 आदमी है, एक एक आम दोगे? अरे एक आदमी को 2 आम दोगे तो क्या होगा? 25 में खत्म होगा। तो देखो तो यहाँ 2 × 2N + 1 हुआ ना, तो अब यहाँ हम H लिखेंगे कि H2 लिखेंगे? H2 तो क्या लिखेंगे? 2N + 1, 2N + 1। H तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2। तो यहाँ हम 2 कर दिए, तो ये वाला जो 2 है यहाँ आ गया, क्या हो गया? H2। समझ में आ गया रिएक्शन? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का 75% हाइड्रोजन किसी भी चीज में नहीं। ये क्या हुआ? अल्केन, नाम सुना है, पढ़ा होगा कि बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा था ये। देन अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल अल्केन का फॉर्मूला NH2N + 2। अब प्लस में क्या हो? NH2O नहीं। अब देखो ये IIT के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटर में तो सीधे तो लिख के बता चला था मास्टर नंबर देता है नहीं। जब हाइड्रोकार्बन को हम पानी से गर्म करते हैं मिला के हाइड्रोजन और निकलता है, इतना लिख दोगा तो इतना भी नहीं लिखता, लेकिन IIT का पूरा लिख है। बोलो सर, अब बोलो कैसे कैसे हुआ? N देखो N वो O है, N टाइम्स O है और N टाइम्स C है, दोनों मिल जाएगा क्या बन जाएगा? NCO बन गया। और क्या बना दोगे? देखो यहाँ हमारे पास H कितना था? 2N + 2। यहाँ कितना था? 2N। क्या करिए? H को 2N + 2 + 2N, 4N + 2 हो गया। अब 2 कॉमन ले लिया, 2N + 1। यहाँ H है, यहाँ हम क्या लिखे? H2 नहीं, 2 यहाँ ला दिए तो 2N + 1 बैलेंस रिएक्शन। समझ में आ गया? ये सब का पोस्ट में ये भी कैसे समझ में आता है? नहीं, पोस्ट में भी लोगे कि 2N + 1 कैसे होगा, लिख लो पूरा। अच्छा अरे लैंग्वेज लिखा कि नहीं लिखा? लैंग्वेज नहीं लिखा इसका, तो आप बोलो कि लिखा है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कहां? हाइड्रोकार्बन। तो लिखो, सुनो भाषा लिखो, लैंग्वेज लिखो। लिखेंगे आप when hydrocarbon react with water, लिखो when hydrocarbon reacts with water, when हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद वाटर, जब हाइड्रोकार्बन पानी से रिएक्ट करता है, एट कितना डिग्री केल्विन? बोलो, एट कितना लिखा है? 1270 केल्विन। एनसीईआरटी का ही लेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव मानना हो जितना ही केल्विन, 1270 केल्विन। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल gives hydrogen gas, is H2 gas, हाइड्रोजन। लिख लो, आता रिएक्शन लिख लो। अब जिसको आईआईटी करना है रिएक्शन याद, एम्स करना है रिएक्शन याद, ठीक है? नोट कर लिया? देखिए नोट कर लिए रिएक्शन, ये लैंग्वेज लिख देंगे ये सब। तो अब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसी से बनता है,
हाइड्रोकार्बन से, पेट्रोलियम। लिख लिया। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आईआईटी में क्या क्या पूछता है, ध्यान से देखिए। जो पूछता है ना परीक्षा में, हमको तो पता है क्योंकि परीक्षा तो 2-4 बार, तो बढ़िया बच्चा एक ही बार देता है, कमजोर बच्चा 2-4 बार। पंचवर्षीय योजना लेके आता है। गार्जियन सक्षम है, एक बार फेल किया, दूसरा बार फेल किया, डॉक्टर साहब एक फल उसका लड़का डॉक्टर बन के तो नहीं बनेगा, फिर कोटा जाओ। लेकिन समझो इधर, तो सिंसियर होगा, पहली बार में तुम्हारा रिजल्ट, कोई ऐसा केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं होगा तुम्हारे कॉपी से बाहर से, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। इतना बोल के इतना एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं कि एक ही पॉइंट तो एकदम डिस्कस करके या छूटेगा। बोलो तो यहाँ कौन कैटलिस्ट क्या रहता है, बोलो तो टेम्परेचर कितना लेंगे 1000 डिग्री सी के आसपास। तो 1000 में 273 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1273 होना चाहिए। एनसीईआरटी लिखा 1270, बच्चा को याद रहेगा सुनना। 1000 डिग्री सी के आसपास से 1000 डिग्री सी में कैलकुलेट वाला 273 जोड़ देते हैं हम लोग, तो 1273 के आसपास हुआ। लेकिन एनसीईआरटी 1270 लिखा तो 1270 ही सही है, ठीक है केल्विन। और एनसीओ अच्छा, इसमें 73 डिग्री पर भी यही रिएक्शन नहीं समझा, ऐसा नहीं कि कम है डेली रिएक्शन, लेकिन हमको यूज वही करना है जो एनसीईआरटी में 1270 केल्विन निकल के प्रेजेंस में, और 2n+1H2 तुमको 1273 याद नहीं रहा तो ध्यान रखो कितना डिग्री के आसपास, 1000 डिग्री सी के आसपास। तो 1000 डिग्री सी रहेगा, 273 जोड़ोगे तो क्या होगा, 1273 होना चाहिए, ये ध्यान में आ जाएगा। टेम्परेचर 1000 डिग्री सी के आसपास है, उसी का गलत। तो अब आप NCO ये समझना है, 2n+1 समझ आ गया नहीं आया, 2n+2 था प्लस 2n, यहाँ देखो 2n+2 था आपके पास, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ था 2n हाइड्रोजन, दोनों को जोड़ दिया तो 4n+2 हुआ, 2 कॉमन ले लिया, क्या हुआ 2n+1 नहीं, ये 2 कहाँ आ गया, H है H2 कर दिया, मैं बैलेंस हो, सब बैलेंस हम समझते हैं, ये स्टूडेंट भी आप दिया। अब इससे काम क्या निकलेगा, अब बहुत बड़ा काम निकल रहा है बाबू, देखो अब कैसा काम तुम्हारा निकल रहा है, सब नोट कर लिया हो, बिठा रहा हूं। अब देखो ना, अब कैसा काम निकलेगा आप सुनो। अब इससे सारा अल्केन का रिएक्शन हो, जितना अल्केन है ना सब का रिएक्शन निकल जाएगा। N का 1 रखेंगे तो CH4 हो जाएगा, N2 रखेंगे तो CH6 हो जाएगा। मीथेन इथेन नाम सुना है, 1 कार्बन होगा तो क्या होगा मीथेन, 2 कार्बन मीथेन, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन आता है तुम लोगों को। अब सब हम यहाँ N1 रखते हैं सब जगह, मीथेन का रिएक्शन है तो N1 रखते हैं, क्या होगा C1 हो गया, एक तो लिखते नहीं है छोड़ देते हैं। H कितना हो जाएगा 4, 1 रखोगे तो 4 हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे 1, एक ही को पानी लेना, यहाँ हो जाएगा 3 वही रहेगा 1270 केल्विन और Ni के प्रेजेंस में। अब बताओ NCO तो क्या CO बनेगा, N तो तुम 1 ले लिया है, एक CO बनेगा, और यहाँ बोलो H2 क्या बनेगा, N का मान 1 रहेगा, क्या बोलो 3H2 गैस। एनसीईआरटी में कहा है ये दो रिएक्शन एनसीईआरटी। अब तुम चाहो इस पर 10-50 को रिएक्शन, अब बोलो तो स्विच पे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा जाएगा। n का मान पूरा रखेंगे तो क्या होगा, C2 रखेंगे क्या होगा, C2 तो S क्या आ जाएगा 6, C2H6 आगे बढ़ो क्या होगा बोलता 2H2O कर देंगे, 2H2 हो गया। अब बोलो आगे क्या करें, बोलो 1270 याद रखेगा केल्विन 1000 डिग्री के आसपास, और Ni बोलो आंसर तुम बोल देगा यहाँ, बोलो क्या बोलती हो CO, CO हो गया, क्या और प्लस कितना H2O, यहाँ लिखेंगे 2 ना, तो क्या हुआ, अरे 2 दूना 4 1 तो क्या हुआ 5, हाँ 5H2 है। अब समझ आई बात। अब बोलो का तुम घर पर चाहो तो फ्यूचर प्रोपेंशन का नहीं लिखेगा, तो बड़ी काम का चीज एनसीईआरटी लिख दिया क्या जनरल अल्केन। अब तुम इतना तुम जान गए, इतना तो तुम लिख ही नहीं पाएगा, तो इतना समय कहाँ पर पूछा कहा हाइड्रोजन बनाने के 4-5 विधि वैसे भी तुम अब इतना विधि जान गया है जितने पढ़ते भी 8-10 को लिखे नहीं 4 होते हैं इम्पोर्टेंट एलिमेंट से ही हो जाए,
एल जनरेशन ये चारों है नहीं, तो ये 4-5 को लिखना है, लेकिन याद करना लिखना एक लाइन से ऊपर से नहीं लिखना है, ये लिखना है। कौन वाला? एगो लार्ज स्केल वाला भी, एगो दो लार्ज स्केल वाला, एगो दो कौन सी वाला? स्मॉल स्केल वाला। तब पता चलेगा मास्टर को किसको पूरा नॉलेज। लार्ज स्केल वाला भी एक के वो तुम ई लिख दिया लार्ज स्केल में एक्शन CnH2 + 2 NH2O समझ जाएगा, ये पूरा अल्कीन का रिएक्शन। खाली n को बदलना है, n एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन। n 2 हो जाएगा तो इथेन। अब सर इतना नोट कर लो ना जल्दी, नोट करो सर, आगे टाइम हम करता होगी कितना टाइम? 8-5 हो गया, मतलब सब बचा। टाइम देखो कितना है? 8 तो 5 मिनट और हम करेंगे। चलो ये बताओ 8-10 हो गया, 5 ही हुआ। चलो लिखो, जल्दी नोट करो, नोट करो सर। 8-10-15 आते हैं ना, जल्दी नोट करो, नोट करिए, जल्दी नोट करो, नोट कर लिया? चलो सब अपने घर पर जाएगा मोबाइल में, समझ गए? ऐसा सुनो, मोबाइल में अब वहाँ को भी बोलते थे रात में, मोबाइल में सुनो इधर, मोबाइल में आपका मोबाइल है और आपको यदि कोई क्लास छूटता है यूट्यूब पर आप पीके झा कॉलेज क्लासेस के नाम पर देख सकते। जैसे यूट्यूब पर देखेंगे ना, जितना आप पढ़े हैं सब उसमें लिखा होगा। अच्छा, कमजोर बच्चा है, एक बार नहीं दो बार सुन लेगा तो अच्छा होगा। घर पर यूट्यूब लेके निकाल के यूट्यूब पर पीके झा कॉलेज का आज जो पढ़े, कल जो पढ़े, परसों जो पढ़े, सब बढ़िया से सुनो। क्योंकि आप हमारी भाषा तुमको पकड़ में आ गया है, तो हमारा बात कोई सुनोगे ना तो फटाफट समझिए। देखोगे आप जो जिस तरह से पढ़ाते हैं आपके ब्रेन में बैठते जा रहा है, तो आप खाली कहानी सुनाए। अब कमजोर बच्चा एक बार नहीं दो बार सुन लेगा, 10-15 मिनट घर पढ़े तो जो टॉपिक दिक्कत है उसको सुन लीजिएगा, सब कोई दिक्कत नहीं। घर पर भी पढ़ लेंगे, वही चीज पढ़ लेंगे, ठीक है? और ध्यान दो, आप जब तेरा टॉपिक हो तो आप नेट पर खोल के पढ़ लो, यूट्यूब पर तो देखोगे यार इसको। जैसे ये रिएक्शन कर रहा है, कहीं कोई टेढ़ा पॉइंट लगा क्लास में तो आप यूट्यूब पर उसको 2-3 बार सुन लो। कमजोर बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, शुरू कर दीजिए, कमजोर बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, समझ गए ना? यूट्यूब का यूट्यूब पर बड़ा मोबाइल आपको लेना है, उसको करना है काम, ठीक है? ठीक, तो आप अगले क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग यही रुकते हैं। मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो आप